बहुत भूख लग रही है। क्या करूं? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाने को खाना। आज घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने कुछ बनाया भी नहीं। एक काम करता हूँ, एक दो सेब यहाँ से तोड़ लेता हूँ। कम से कम मेरी भूख तो शांत हो जाएगी। अरे निकम्मे आदमी, क्या कर रहा है? अरे नीचे उतर, मेरा सेब तोड़ क्यों रहा है? नहीं काका, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेब के पेड़ से एक आधा सेब तोड़कर खा लूं। हाँ हाँ, तूने सोचा होगा कोई है नहीं तो सेब तोड़ लिया जाए। मैं सच कह रहा हूँ काका, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, बस इसलिए ही मैंने सेब तोड़ने का सोचा। वो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और खाना भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। अरे ये सब मैंने मेहनत से उगाए हैं। अब तू तोड़ लेगा तो मैं बेचकर पैसे कैसे कमाऊंगा? निकम्मा कहीं का। अरे मैं भी किस निकम्मे को समझा रहा हूँ। लाला जी, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? मैंने कहा तो मुझे बस भूख लगी थी। मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं था, तो मैं बस अभी काम की तलाश में निकला और मुझे सामने ये पेड़ दिख गया। अरे जा यहाँ से, अब बड़ा आया ऐसी बात करने वाला। हाँ चल भाग यहाँ से। अरे मुझे क्या लेना देना? तू कुछ भी करे, कैसे भी खाए या ना खाए, मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? भीम आगे जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत टोकरी में रखकर सेब बेचती है, लेकिन बेचारी के सेब बिके ही नहीं होते। और भीम को देखकर वो उससे कहती है, अरे बेटा, मेरी मदद कर देगा क्या? ये टोकरी जरा मेरे सिर पे रख दे। क्या बात है अम्मा, आज सेब नहीं बिके क्या? हाँ बेटा, मुझ जैसी बुढ़िया से लोग सेब खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर बड़ी बड़ी दुकानों पर लोग मोल भाव नहीं करते और मेरे पास आकर ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ मुफ्त में दे दूं। ये तो बुरी बात है अम्मा, लोगों को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, पूरे दिन में थोड़ी बहुत कमाई होती है, बस उसी में मेरा गुजारा होता है। अम्मा, आप इतनी बूढ़ी हैं तो फिर भी ये काम क्यों कर रही हैं? क्या आपका परिवार नहीं है? परिवार? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो एक ही बेटा था, लेकिन वो एक बीमारी की वजह से सालों पहले मर गया। तब से तो मैं अकेली ही रहती हूँ और ऐसे ही गुजारा करती हूँ। तुम चिंता मत करो अम्मा, अब मैं तुम्हें घर पर छोड़कर भी आऊंगा और रास्ते में सारे सेब भी बेचूंगा। अरे अरे बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तू अपने किसी काम से जा रहा होगा ना? अम्मा, आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है तो करने दो ना। चलो अब सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। हाँ रे, कैसे दिए ये सेब? 50 रुपए किलो दिए भाई साहब, ले लो, बहुत ताजे हैं सेब। ठीक से भाई, फिर 1 किलो कर दिए पैक। देखा अम्मा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं काम की तलाश में था, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो क्या मैं अपनी माँ को ये सारी परेशानी उठाने देता? मैं तब भी यही सब तो करता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ कर दिया। अरे बेटा, यही मेरा घर है, भगवान तेरा भला करे, तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए। अम्मा, कल से मैं रोज आऊंगा और तुम्हारे सारे के सारे सेब बाजार जाकर बिकवा दूंगा। अच्छा बेटा, अब ये एक सड़ा गला सेब बचा है, एक काम कर, तू इसे ले जा और काट कर खा लेना। जो गंदा है ना उसे फेंक देना, बाकी सही बचे तो खा लेना। वैसे तो ये सेब गला सा है, लेकिन मुझे अभी इतनी भूख लगी है कि मैं ये सेब खाऊंगा। और इतना ही नहीं, इनके बीज निकालकर अपने घर के आंगन में इन्हें बोऊंगा, ताकि मेरे घर में भी सेब का पेड़ हो जाए और मैं भी सेब बेच सकूं। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा,
भगवान तेरा भला करे। एक गरीब बुढ़िया की निस्वार्थ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है बेटा। अरे आज क्या कमा के लाए हो? कुछ काम मिला कि नहीं? वो शीला, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी, मैं उनकी मदद करने लगा। हे भगवान, कैसा इंसान है ये? अरे मूर्ख आदमी, दूसरों की मदद करने से क्या हमारा पेट भर जाएगा? हाय राम, मेरी तो किस्मत फूट गई थी जो इससे शादी हुई। शीला, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं होती है। अरे हाँ, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन क्या उससे हमारा घर चलेगा? यहाँ घर में कुछ खाने को नहीं है। तुम्हें घर से बाहर इसलिए भेजा था कि कुछ काम मिल जाता तो हमारे खाने का गुजारा हो जाता, लेकिन अब क्या होगा? देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। हे भगवान, ये कैसे इंसान से पाला पड़ गया मेरा, जो सारा दिन घर से बाहर रहता है काम की तलाश में, और अब जब ये शाम को घर आया तो एक सड़ा सा सेब लेके आया है। हे भगवान। तुम परेशान क्यों होती हो? इस सेब को हम खाएंगे और फिर इसके बीच आंगन में लगाएंगे। धीरे धीरे करके जब हमारे पास भी सेब का पेड़ हो जाएगा तो हम भी सेब बेचा करेंगे। भीम सेब खाता है और उसके बीज जो चमक रहे होते हैं उन्हें वो अपने घर के आंगन की मिट्टी में दबा देता है और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि उसके आंगन में सेबों से लदा हुआ एक पेड़ खड़ा है। ये क्या? ये पेड़ कल तक तो नहीं था। ये कैसे चमत्कार है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? शीला, शीला, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? हाय दैया, ये क्या है? मैंने कल सेब खाकर उसके बीज मिट्टी में दबा दिए थे और अब देखा तो यहाँ पर सेब से लदा हुआ पेड़ आंगन में खड़ा है। ये कैसा चमत्कार है? रातों रात सेब का पेड़ उग गया। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सेब का पेड़ उगाऊंगा और फिर सेब लगने लगेंगे। उन्हें बेचकर हम भी अपना घर बसर कर लेंगे। तो अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब मैं सारे के सारे सेब तोड़कर बाजार में जाकर बेच कर आता हूँ। भीमा पेड़ के पास जाता है और सेब तोड़ने लगता है, लेकिन ये क्या, वो जितने सेब तोड़ता है उतने ही सेब फिर से उग जाते हैं। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि जो सेब उसने खाया वो कोई ऐसा वैसा सेब नहीं था, बल्कि वो एक जादुई सेब था।